हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एडवर्स। साइबा बिंद्रा हेयर। जैसे कि कल की वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वह अकाउंटेंसी की थर्ड बुक का कंपनीज अकाउंट शुरू करा हुआ था, जिसमें चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कल हमने उसकी सारी थ्योरी करी थी कि शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होती हैं वो शेयर्स क्यों इशू करती हैं, वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कैसे करती हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, सारी थ्योरी करी थी। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, अलॉटमेंट, टाइप ऑफ शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ओनर्स कैपिटल, हमने कल ये सब करा था। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो मेरे प्रीवियस लिंक पे जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। जो आज हमने करना है वो हमने करना है शेयर्स की जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्रीज क्यों करनी है, इसीलिए करनी है क्योंकि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली डील नहीं करती। तो कोई भी चीजें हम लोग कैश में ट्रांजेक्शन्स नहीं करते। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैंक के थ्रू आती हैं। जब ये बैंक के थ्रू आते हैं तो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड भी तो होंगी। आप लोगों ने पिछले साल 11th में कैश बुक करी थी, ठीक है जी, जो कि सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री थी। और आपको पता है आपके अकाउंटेंसी का जो नाम है दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। तो आप हर चीज को दो बारी डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी लिए ही हमने जर्नल एंट्रीज बनाई है। जर्नल एंट्रीज के वही 3 गोल्डन रूल्स हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उन्हीं जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे हम कुछ कुछ लिख रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कल हमने करा था कि शेयर्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में कंपनी जो है पेमेंट को कॉल्ड अप करती है, कैपिटल को कॉल्ड अप करती है कंपनी। ठीक है, पहला है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसका मतलब है कि जो फेस वैल्यू है शेयर्स की उसी पे ही कंपनी उसको मार्केट में डील कर रही है। ये एक स्मूथ रनिंग है, कंपनी को कोई हजल पजल में पैसे नहीं चाहिए, इमीडिएटली फंड्स रेज नहीं करने कि वो डिस्काउंट पे करे। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में बार धाड़ है कि उस कंपनी के शेयर्स बिक ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे, तो कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे बेच रही हो। एक नॉर्मल सी स्मूथ रनिंग चल रही है तो कंपनी पार पे इशू कर रही है। जैसे कि हम लोग गाड़ी बुक करते हैं या कोई भी चीज बुक करते हैं, उसके लिए पहले हम शॉपकीपर को कुछ पेमेंट करते हैं। सेम वे इज द स्टोरी विद एप्लीकेशन, कि जब हम एप्लीकेशन लेने वाले हैं तो हम पहले कंपनी को कुछ पैसा डाउन पेमेंट देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, जब पैसा आता है, ठीक है जी, तो वो बैंक के थ्रू आएगा। बैंक हमारा शॉर्ट एसेट होता है, शॉर्ट टर्म एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन क्यों स्पेसिफाई करा, क्योंकि वो इमीडिएट फर्स्ट स्टेज है जो कि एप्लीकेशन की स्टेज है। कि जब तक आप कुछ पेमेंट करोगे नहीं, आप किसी चीज के ओनर कैसे बनोगे। कल वाला ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मेहर लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इश्यू करे थे, 100 रुपीज ईच के। तो 30 रुपीज की मैंने एप्लीकेशन इश्यू करी थी, तो वो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इधर आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन सेकेंड स्टेज आ जाती है पार पे ही ऑन अलॉटमेंट। जब कंपनी आपको शेयर्स दे रही है तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट इशू कर रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहां बैंक क्यों आया था, क्योंकि पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, उसके बाद कंपनी आपको शेयर्स हैंड ओवर करेगी। सेकंड में हम उसको अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं, कि हम शेयर होल्डर्स के पास एक मैसेज एक इनिशिएटिव भेज रहे हैं कि आपकी सेकंड जो ड्यू है, इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, आप उसकी पेमेंट कीजिए। तो ये आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कि हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी। ये स्टोरी आती है एट पार पे। अभी प्रीमियम पे आ जाते हैं। प्रीमियम का स्टोरी क्या है, 90% प्रीमियम अलॉटमेंट पे लिया जाता है, लेकिन एप्लीकेशन पे भी आ सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी आ सकता है, फाइनल कॉल पे भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है बेटा तो हमें प्रीमियम बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे लेना होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तुम्हारी बुक में इलेक्शन नंबर 21 में चारों स्टेजेस में उसने तुम्हारे से प्रीमियम मांगा है 10 10 रुपीज का,
तो तुम्हें चारों स्टेजेस में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में प्रीमियम की एंट्री करनी है। आओ करते हैं प्रीमियम की एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या है, मेरी गेन है ना, तो इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके जो सम अप होगा वो इधर डेबिट में आ जाएगा। आई होप ये एंट्री बिल्कुल क्लियर है। ये आता है जब भी प्रीमियम की स्टोरी है। देन आता है डिस्काउंट, कि शेयर की फेस वैल्यू थी 100, पर हमने शेयर इशू कर दिया 90 रुपीज पे, तो जो 10 रुपए था वो मेरा डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट जो है ना वो कंपनी को लॉस होता है। अभी जो चीज कंपनी को लॉस हो रही है उसका हम लोग क्या करेंगे ना, तो डेबिट जो होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सिंपल सिंपल मोड है तीन, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जिसपे कंपनी शेयर्स इशू करती है। ठीक है। देन इज फोर्थ स्टेज, जो कि है कॉल ऑन इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने ये शेयर कॉल ड्यू कर दी। फिर हमारे पास पैसा आ गया, जो मनी रिसीव हो रही है वो बैंक में ही रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ना कोई कॉल इन एरियर्स है, ना कोई कॉल इन एडवांस है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। अभी यहाँ आते हैं कॉल इन एडवांस, जिसको कि हम लोग 11th में पढ़ते थे प्रीपेड एक्सपेंसेस। कंपनी ने पैसा एडवांस में मंगा लिया, या किसी बंदे ने पैसा पहले ही दे दिया, उसने एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दी। ठीक है जी। कॉल इन एडवांस क्या होता है, जिसको कि हम 11th में बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या स्टोरी हो गई, कि कंपनी ने या तो पैसा मंगा लिया, या कंपनी ने पैसा एडवांस में ही एप्लीकेशन के साथ सारा ले लिया, या फिर शेयर होल्डर ने ही एडवांस में पैसा दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया, बैंक में आएगा, बैंक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो पैसा यहाँ पे आ गया। इसी की एंट्री को अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो कॉल इन एरियर्स की एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे शेयर होल्डर ने पैसा दिया ही नहीं, तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ शेयर होल्डर ने पैसा दिया ही नहीं। इसी के बाद आती है स्टोरीज फोर फीचर की और रीइश्यू की, जो मैं कल अपनी वीडियो में बता रही थी। अभी अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दिया है, कोई बंदा आपका पैसा 6-8 महीने एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करेगा। क्यों? क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है जो वो बंदा यूज कर रहा है, वो कंपनी यूज कर रही है। तो जनरली 6% इंटरेस्ट होता है, पर ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कंपनी आपको इंटरेस्ट कितना देती है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, मोस्टली ये आता नहीं है, ये क्वेश्चंस में आपको टीएस गरेवाल में दिखेगा भी नहीं, टीचर्स भी नहीं कराते हैं स्कूल में, पिछले 4 साल से इंटरेस्ट इन ऑन कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन आया भी नहीं है। बट इसकी एमसीक्यू में जनरल एंट्रीज आ सकती हैं, तो आप प्लीज इसको एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लेना। कोई डाउट होगा तो प्लीज डीएम कर देना, मैं फर्दर इसमें एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बना दूंगी इस टॉपिक पे। आगे आते हैं, कॉल इन एरियर्स के बाद आता है हमारा फोर फीचर की स्टोरी। फोर फीचर मैंने कल भी बताया था। फोर फीचर क्या होता है, जब भी आपके शेयर्स कंपनी जो है विद होल्ड कर लेती है। अब वो विद होल्ड क्यों कर रही है, क्योंकि आपने कॉन्टिन्यूअस रिमाइंडर्स के बाद भी पेमेंट नहीं करी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कॉल इन एरियर्स जो यहाँ वाला था, यही अमाउंट यहाँ वाला आ जाएगा। फॉरफिट हो गया वो पैसा जो आपने कंपनी को दिया था। इसमें कंपनी को डबल प्रॉफिट होता है, वो आपका प्रीवियस अमाउंट पे वापस नहीं करेगी, वो शेयर्स को फर्दर रीइश्यू कर देगी। अगर तो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, टाटाज है, बिरलाज है, मोदी ग्रुप है, तो वो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, वो नॉर्मल शेयर इशू करेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी है वो शेयर फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा इशू कर रही है, तो वो डिस्काउंट पे इशू कर देगी। तो डिस्काउंट का क्या हो जाएगा, कंपनी को इसमें भी फायदा है। बेशक वो 100 रुपीज का शेयर 90 में इशू कर रही है,
उसको फायदा क्या हो रहा है कि प्रीवियस जो 2-3 इंस्टॉलमेंट्स आ रखी थी उसका पैसा और री इशू में दोबारा से उसको पेमेंट आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसकी री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो आपने दे चुके होते हो। ठीक है। आई होप यहाँ तक री इशू की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया था कि जो फॉरफील्ड अमाउंट का पैसा होता है वो कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो शेयर कैपिटल में कैपिटल रिजर्व्स में जाता है जो डिबेंचर्स को पे ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने शेयर फॉरफिट करे, उसको कैपिटल रिजर्व आया तो कंपनी ने अपनी मर्जी से वो पैसा यूज कर लिया, नो। उसकी भी प्रॉपर गाइडलाइंस है कि आप वो पैसा कहाँ यूज कर सकते हो। आप वो डिबेंचर्स को रिडीम ऑफ करने में यूज कर सकते हो। रिडीम ऑफ करने का मतलब होता है पे ऑफ करना, या आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने में यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो अमाउंट यूज नहीं कर सकते। तो इसकी लास्ट एंट्री आती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। ये कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है जो बहुत फायदेमंद होता है। अभी यहां तक हमने शेयर्स की जर्नल एंट्रीज कर दी। ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। टीएस गरेवाल की इलस्ट्रेशंस कॉम्प्रिहेंसिव आप लोग सारी कर लेना। आई होप उसमें ये सारा टॉपिक कवर हो रहा है। किसी को फर्दर कोई इश्यूज हैं तो काइंडली डीएम मी, और मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। चलिए जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।